हेलो एवरीवन, आज का दिन बहुत स्पेशल है। ये सुबह सुबह मुंह उठा कर मेरे पास आ गया और मैं इसके साथ थोड़ा मस्ती की, खेली और इसे आज नहलाना था तो मैं इसे थोड़ा मनाई कि थोड़ा बोन वगैरह देकर इसे खेलने के लिए इसके साथ रहेगी, क्योंकि ये बिना कुछ स्पेशल खाए नहाता नहीं है। काफ़ी दिन हो गया था, दिवाली इसका पहले का ही नहाया हुआ है ये। तो आज इसे नहलाना था। छठ में भी हम लोग इसे नहलाए नहीं क्योंकि रास्ते पे पानी गिराना सही नहीं समझे हम लोग। तो ये मुझे अपना खाना दिया नहीं तो मैं सोची इसे मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी बनाई ठेकुआ हमारे लिए, तो ये देख रहा है। अब मैं इसे बताऊँगी कि इसने मुझे नहीं दिया तो तुम अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो ये मुझे देख कर बोल रहा है, किधर जा रही हो, मुझे भी तो लेकर चलो। और सेम प्रोसेस, जैसे इसने मुझे नहीं दिया तो मैं इसे नहीं दे रही हूँ। ये मुझे देख रहा है, बट मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। पर फाइनली मैंने इसे थोड़ा दे दिया कि बाबू तू भी खा ले। फिर आती है बारी इसके साथ थोड़ा टहलने खेलने, और मैंने इसे एक्सरसाइज करवाया जंप वाले गेम के साथ। मैं पेडिग्री के देकर इसे जंप करने का सिखा रही थी, थोड़ा सा एक्टिव होगा और कुछ नहीं। ये फाइनली इसका ये वीडियो आ गया सामने जहाँ ये नहा रहा है। काफ़ी दिन बाद ये नहा रहा है। नहलाना सबसे बड़ा काम है। मैं तो इंजर्ड हूँ जिसकी वजह से मैं नहला नहीं पाई, तो भाई ने नहला दिया और भाई के साथ काफ़ी अच्छे से नहा लेता है। कोऑपरेटिव बहुत है भाई के साथ। मेरे साथ तो ऐसा खेलता है ना कि सारे मोहल्ला देखता है कि यार क्यों बेचारे की जान ले रही हो। ये दोनों ऐसे कितने खुश होकर नहा रहे हैं। और भाई वाइप करता हुआ सीज़र का बॉडी, इसे बहुत मज़ा आता है जब इसकी बॉडी वाइप होती है तो। और कान का मसाज में तो ये कुछ भी साइलेंटली मोड में हो जाएगा और पूरा कान का मसाज लेता जाएगा। तो फिर भाई से मसाज दे दिया। लोग देखते ही रहते हैं कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट इसे मिलता है और भाई का बात मानता है। भाई जो बोलेगा वो ये करेगा, मतलब सारे फैमिली का बात मानता है। ये सिर्फ मेरे से ही इसका नहीं बनता है। ये नहाने के बाद इतना सॉफ्ट लग रहा था ना इसका सारा बाल, मतलब इतना स्मूथली हेयर, मैंने तो मेरे खुद के नहीं है स्मूथ हेयर जितने इसकी है। और नहाने के बाद इतना प्यार से सो जाता है ना, मतलब 6-7 घंटा ये सो जाता है खा पी कर आराम से। मेरा आज स्पेशल डे इसलिए था क्योंकि मेरा आज बैंडेज खुलने वाला था। आज 15 डेज़ हो चुके थे कंप्लीट। डॉक्टर ने बोला था कि खोल कर थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं यहाँ खोल रही थी। सीज़र देख रहा है कि वाह दीदी आज तो आप खेलोगे मेरे साथ कूद कूद कर। बट नहीं गाइज, मैं अभी भी इंजर्ड ही हूँ। अभी मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मेरे पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। सीज़र मेरे को देख रहा है कि वह दीदी ये गाइस, और ये मैं आटा का बनाई गाइस थी चिपली, मैं ये जो मैं पापा के चिपली बना साथ रही हूँ प्रैंक आटा का। करने वाली थी। पापा को बता और रही हूँ पापा का तुम्हारे रिएक्शन आप फिर लोग भी पापा का देखना ओरिजिनल रिएक्शन। वॉइस के साथ कैसा रिएक्शन रहता है। पापा चिपकली चिपकली डर गया, पापा डर डर गए थे, पर पापा फिर डर पापा गए। कैमरा देख कर थोड़ा नॉर्मल हो गए। और ये सीज़र के साथ मैं थोड़ा हाइड एंड सीख खेल रही थी। इसे भूख लगी थी तो मैं छिप गई थी खाना देने के कारण। और ये देखो कैसे ढूंढ लेता है मुझे। कोई जगह ही नहीं बचा है जहाँ मैं दौड़ कर छिप जाऊँ अचानक। मैं जितनी देर में दौड़ती हूँ ये तो उतना चलता है, और ऊपर से मेरे पैर भी इंजर्ड है। इसके साथ हाइड एंड सीख एक ही रूम में ही खेलना पड़ता है क्योंकि बाहर तो मैं जा नहीं सकती। और ये बाहर तो ऐसा तूफ़ानी करता है कि पता ही नहीं चलता कौन किसको लेकर घूमने निकला है। तो फिर ये खाना खाने के लिए वैसे बोली कि चलो खाना देते हैं, तो पहले वो आप इस लोग इसको देखना। मैं फिर यहाँ छिप गई हूँ और इसको देखना फिर कैसे ये मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया था। आज आया है घर पे एग सीज़र के लिए। एग इसका फेवरेट है,
मतलब जान प्राण है इसका फेवरेट एग। तो मुझे बोलने आया दीदी चलो मुझे एग खिला दो। इतना एक्साइटेड होता है ना, मतलब एग को देख के। देखो आप इसको, मुझे कैसे कुचल रहा है। ऐसे कुछ है कि हाँ दीदी आप पे थोड़ा ये हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, नहीं मुझे क्या। आधा लटका हुआ है ये, आधा ज़मीन पे पैर है, आधा बेड पे पैर है इसके। और ये मुझे मना रहा है कि चलो ना जल्दी दे दो, भूख लगी है मुझे। मतलब इसमें कंट्रोल नाम का चीज़ ही नहीं है। खाना के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बाकी चीज़ के लिए पेशेंस है इसमें, बट खाने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर ये खाना देख लिया। और मम्मा ने सीज़र के लिए चावल बना दिया था, तो काफ़ी गर्म था, तो इसे ठंडा ठंडा होने में टाइम लगता, तो मैं इसे फ़ैन के नीचे रख दी। मेरे पीछे पीछे ये सीज़र भी चल रहा है। देखो आप, इस खाना के लिए तो आप लोग को पता ही है, खाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वेट कर रहा है कब ठंडा होगा, मुझसे पूछ रहा है। मैं बोली थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चलेंगे, फिर देंगे खाना। फिर मुझे ये दिखाने आया है कि देखो मेरा एग आया हुआ है। मैं बोली कहाँ है, तो देखो अभी कैसे बता रहा है, देखो वहाँ है। और यहाँ एग रखा हुआ है। घर में अलाउ नहीं है हमारे, जो भी खाना है बाहर ही एग खाना रहता है। हमारे घर में तो मांस मच्छी भी नहीं बनता है, बट सीज़र के लिए हम लोग लाते हैं बाहर से, क्योंकि डॉग के लिए तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये लोग का तो बोन वगैरह एग से काफ़ी, मतलब खाना के लिए, थोड़ा टेस्ट के लिए। तो फिर मैं बेड पे आ गई थी, और बेड पे फिर मुझे मनाने आया और बोला कि चलो ना जल्दी, कितना लेट कर रही हो। देखो अब कैसे पकड़ पकड़ के ले जा रहा है मुझे, कितना मना रहा है। ऐसे मुझे पूछने नहीं आता है, खाना खिलाने टाइम मुझे ही पूछने आएगा। देखो कैसे कैसे कर रहा है। इवन इसके नाखून भी कभी कभी लग जाते हैं, ऐसे स्क्रैच करता है ना, पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। फिर वेट नहीं किया गया इससे, खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर आया मेरे पास ये। खाना खाने टाइम वीडियो नहीं बना पाई मैं, बिकॉज़ मोबाइल तो मैं छू नहीं पाती ना, एग था तो। और खाना खा लिया ये तब आया है, और अब फिर आराम कर रहा है, और फिर ऐसे लटक गया है, क्योंकि खाना खाने के बाद इसके शरीर में बहुत एनर्जी आ जाता है, मतलब एग खाने के बाद। ऐसे तो नॉर्मली खाना खाएगा तो वो सो जाएगा, वापस जाकर, बट एग या चिकन जब भी खाता है तो बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत ज़्यादा। और इसको मसाज मिला थोड़ा, क्योंकि इसे ना अभी बहुत काम है मुझसे, इसलिए ये मेरे पीछे चल रहा है। जब इसके पेट भरे रहते हैं ना, ओवरलोडेड खाना ये खा लेता है, तो मुझे ही याद करता है, क्योंकि खाना खाने के बाद तो डाइजेशन के लिए खेलना है किसी के साथ, तो मेरे साथ ही खेल रहा है। और फिर मैं इसे थोड़ा सहला दी कि सो जाएगा, बट नहीं, इसे तो करना है मेरे साथ खुराफाती। और फिर ये गया, और फिर मुझे तो ये छोड़ ही नहीं रहा। देखो अब फिर से वो आएगा, मैं इसलिए कैमरा ऑन रखी थी, फिर आ गया ये। फिर देख कर ऐसा जंप करता है कि शरीर ही कुचल देगा मेरा। फिर बैठ गया कि और गुदगुदी करो, मुझे भी बहुत काम है। कौन तो किया? फिर मैं ऐसे पूछी, इस खेलते खेलते नाखून लग गया था इसका। ये मुझे पटक रहा था, मैं इसे पटक रही थी, हम लोग दोनों पटका पटकी आपस में खेल रहे थे। हम लोग एक दूसरे को पटकते ही रहते हैं। देखो हम लोग कैसे लड़ता है मुझसे, एकदम लड़ता ही रहता है, सारा लड़ाई मुझसे ही लड़ता रहता है। फिर हम लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं, हमेशा ऐसे ही मुझसे लड़ता रहता है। इसे कोई काम नहीं है, बस मुझसे बदला लेना है और मेरे साथ खेलना है, मुझे ही ढूंढना है। बाकी लेकिन पीछे पीछे गुलामी करना तो भाई का ही है, मुझसे कोई मतलब नहीं है इसे। देखो रात के टाइम में मुझसे खेलने आया है, तो काफ़ी बदमाशी करता हुआ ये काला सा बच्चा मेरा सीज़र काफ़ी एंजॉय करता है और खेलता भी है। मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ जब बाहर चली जाती हूँ तो। और इसे लग गई है सूसू। सूसू करने के लिए भी ये खुद ही चला जाता है, बट गेट खुला होना चाहिए। तो गेट खोलने के लिए भी मुझे ही खड़ा करता है कि चलो खोल दो गेट। घूम घूम कर ये सूसू को बुलाता है, फिर सूसू आता है इसे। थोड़ी देर में ये फिर
जाकर सो जाएगा। सूसू करने के लिए ये इतना ड्रामा कर रहा था, बट इसे मसाज चाहिए था, इसे नींद नहीं आ रही थी। ये बोल रहा था कि मुझे और थोड़ा सा मसाज कर दो, मेरे हेड में पेन हो रही है। तो मैं थोड़ा मसाज कर दी और मसाज लेकर आराम करता हुआ। शेर का बच्चा सीज़र काफ़ी इनोसेंट सा है, काफ़ी प्यारा है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसकी कहानी, इसकी करतूतें देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।